दोस्तों, नेचुरल ग्राउंड से भी नीचे जाकर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उसे बेसमेंट कहा जाता है। और आज के समय में बढ़ती पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्शन के लिए जगह की कमी और जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण एक सेम साइज की लैंड से ज्यादा कवरेज एरिया ऑब्टेन करने के लिए ही नेचुरल ग्राउंड के नीचे बेसमेंट कंस्ट्रक्ट की जाती है। और अगर आप एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास बेसमेंट बनाने की चॉइस या ऑप्शन होता ही है। और हां, एक बात और कि अगर आप डिफरेंट लोगों से राय लो कि आपको क्या करना चाहिए, बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो इसकी आपको हर आदमी अलग ही सलाह देगा। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का बेसमेंट के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है और कुछ का नेगेटिव। तो बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने से पहले आइए मैं आपको बेसमेंट का फायदे और नुकसान बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बेसमेंट के फायदे की बात करूं तो बेसमेंट आपको मोर स्टोरेज और लिविंग स्पेस प्रोवाइड करती है, जो एक लार्ज फैमिली के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर बेसमेंट के नुकसान देखें तो बेसमेंट में मॉइस्चर और डैम्पनेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जो आपके इंडोर एरिया में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो बेसमेंट के इन प्रोज और कॉन्स को जरूर ध्यान में रखें बेसमेंट बनवाते हुए। आइए अब हम देखते हैं कि बेसमेंट बनवाते हुए हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, मींस प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बेसमेंट बनाने से पहले पता करनी है वो है बेसमेंट की कॉस्ट। क्योंकि बेसमेंट कंस्ट्रक्शन एक लार्ज प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट का एक रफ एस्टिमेट आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मींस आपके पास बेसमेंट बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप बेसमेंट का काम स्टार्ट करें। सेकंड टिप है बेसमेंट हाइट की, जो हाइट मिनिमम आप 8 फीट तक रख सकते हैं। और ज्यादातर देखा भी गया है कि लोग बेसमेंट की हाइट 7 या 8 फीट तक ही रखते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपकी बेसमेंट की हाइट कितनी रहेगी ये टोटली डिपेंड करेगा आपके बेसमेंट के पर्पस पर, कि आप बेसमेंट किस कारण से बना रहे हैं। इसे आप रेजिडेंशियल पर्पस से यूज करने वाले हैं, पार्किंग पर्पस से, या फिर कमर्शियल पर्पस से। बेसिकली ये 3 पर्पस होते हैं बेसमेंट बनाने के। तो अगर आप बेसमेंट कमर्शियल पर्पस से बना रहे हैं, जैसे आपको इसमें दुकान, गोडाउन, पार्टी हॉल या शोरूम बनाना है, तो फिर आपकी बेसमेंट की हाइट कम से कम 11 से 12 फीट होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें फॉल सीलिंग नहीं करवा पाओगे। और रेजिडेंशियल पर्पस में आप इसकी हाइट 8 से 10 फीट तक रख सकते हैं। तो बेसमेंट की हाइट डिसाइड करते हुए आपको हमेशा बेसमेंट पर्पस को कंसीडर करके चलना है। थर्ड है बेसमेंट वॉल्स। ज्यादातर लोग 9 इंच की ब्रिकवर्क बेसमेंट के लिए यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेसमेंट पर घर और सराउंडिंग सोइल का काफी प्रेशर रहता है, इसीलिए बेसमेंट के लिए आपको हमेशा 6 इंच की रिटेनिंग वॉल ही बनवानी है, 8 से 10 mm का सरिया यूज करके। और अंदर के साइड भी आपको 4 इंच की ब्रिक वॉल जरूर बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आप जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए जीरे वगैरह काटो वह तोड़फोड़ आसानी से की जा सके। आरसीसी वॉल्स में तोड़फोड़ करना आसान नहीं होता। तो एक बार 4 इंच की ब्रिक वॉल बनाने से आपका लाइफ टाइम का सोल्यूशन हो जाता है, अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी करवाना पड़े तो। और ये दोनों वॉल मिलकर मोटा मोटी 10 इंच हो जाती हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी बेसमेंट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको बेसमेंट में ईंट की दीवार नहीं बनानी है। ज्यादा ना हो तो 6 इंच की सिर्फ रिटेनिंग वॉल ही बनवाओ, पर ओनली आरसीसी की वॉल ही बेसमेंट में कंस्ट्रक्ट करनी है। फोर्थ है फ्लोरिंग। बेसमेंट की फ्लोरिंग भी आपकी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, यह आरसीसी की होनी चाहिए। क्योंकि बरसात वगैरह में वाटर लेवल ज्यादा होने की वजह से फ्लोरिंग से सीपेज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें और आपकी फ्लोरिंग आरसीसी की करवाएं। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटर प्रूफिंग और डैम्प प्रूफिंग का। क्योंकि बेसमेंट जमीन के नीचे कंस्ट्रक्ट की जाती है, नेचुरल ग्राउंड को खोदकर, इसलिए इसमें डैम्पनेस और सीपेज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको बेसमेंट में दोनों दीवारों और फ्लोरिंग पर वाटर प्रूफिंग जरूर करवानी है, और दीवारों पर पूरी ऊंचाई तक करवानी है। इसके लिए सिर्फ यूआरपी काफी नहीं होता, क्योंकि अगर नीचे सीपेज और डैम्पनेस आई तो फिर ये आपके ऊपर तक पूरे घर में आ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली आपका पैसा बर्बाद होगा। तो बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग और डैम्प प्रूफिंग को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। नंबर 6, एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको बेसमेंट की एक्सकवेशन रेनी सीजन में स्टार्ट नहीं करनी है। रेनी सीजन में बेसमेंट की खुदाई को अवॉइड करना है, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 7, हमेशा आपको बेसमेंट में एक परमानेंट वाटर पंप जरूर लगवाना है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी कोई बरसात या पाइप ब्रेकेज की वजह से बेसमेंट में पानी आ जाए तो उसे तुरंत ड्रेन ऑफ किया जा सके। तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें और एक परमानेंट वाटर पंप जरूर इंस्टॉल करवाएं। नंबर 8, अगर बात करें फुटिंग डेप्थ की, तो बेसमेंट की फुटिंग डेप्थ भी आपको कम से कम बेसमेंट फ्लोर लेवल से 5 फीट तो रखनी ही है। 5 फीट से कम आपकी फुटिंग डेप्थ नहीं होनी चाहिए बेसमेंट फ्लोर लेवल से। इसके साथ साथ बेसमेंट डिजाइनिंग में आपको अपने एरिया के वाटर लेवल को भी ध्यान में रखना है, या अगर आपके बेसमेंट के आसपास कोई नदी या नाला हो तो ऐसे में आप बेसमेंट को अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा रहेगा।
नंबर 9, बेसमेंट में वेंटिलेशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन वगैरह का अरेंजमेंट जरूर करें अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। नंबर 10, बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हमेशा एक गुड इंसुलेशन वायर ही यूज करनी है और कोशिश करें इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइंट कम से कम हो और ज्वाइंट वायर भी प्रॉपर इंसुलेट होने चाहिए, क्योंकि डैम्पनेस की वजह से ऐसे में मिस हैपनिंग के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 11, टॉयलेट इन बेसमेंट मींस आपको बेसमेंट में कभी भी टॉयलेट नहीं देना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि जो हमारा टॉयलेट वेस्ट होता है वह सीधा मेन होल से होकर हमारे सीवर लाइन में जाता है, पर ज्यादातर केसेस में सीवर लाइन की डेप्थ इतनी नीचे नहीं होती। तो इन केस अगर आपकी सीवर लाइन का लेवल आपके टॉयलेट से ऊंचा होगा और आप इसमें अपने टॉयलेट का कनेक्शन करेंगे तो हमेशा आपके टॉयलेट में पानी बैक मारेगा और आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको टॉयलेट बनाना भी हो तो पहले सीवर लाइन की डेप्थ जरूर कंसीडर करें या फिर इसके लिए पहले ही कोई अरेंजमेंट करें। इसके साथ साथ अपर फ्लोर की सीवर लाइन भी इस हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर के लाइन में कोई ब्लॉकेज या हैवी डिस्चार्ज हो तो वो आपकी बेसमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है और मेरे हिसाब से तो इन सब पचड़ों में पड़ने के बजाय बेसमेंट में टॉयलेट को ही अवॉइड करें। और लास्ट में ये टिप उन लोगों के लिए है जो वास्तु को मानते हैं। तो वैसे तो वास्तु के हिसाब से बेसमेंट को सही नहीं माना जाता, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी और हवा प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती और वहां हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहती है। पर जमीन की बढ़ती कीमतों और जगह की कमी के कारण हमें बेसमेंट बनवानी ही पड़ती है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें आपकी जो बेसमेंट है वह हमेशा उत्तर या पूर्व में ही होनी चाहिए, ऐसे में कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात कि आपको कभी भी मकान के पूरे हिस्से के नीचे बेसमेंट नहीं बनानी है, नहीं तो उस घर में रहने वाले लोग हमेशा बीमार रहेंगे। तो वास्तु के हिसाब से इन दोनों बातों का भी बेसमेंट बनाते हुए जरूर ध्यान रखें। तो इन 12 बातों का आपको बेसमेंट बनाते हुए जरूर ध्यान रखना है। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं आपको यह आइडिया भी दे देता हूं कि आपकी बेसमेंट कॉस्ट कितनी आती है, नहीं तो बाद में आप कमेंट करेंगे। तो आपकी बेसमेंट की कॉस्ट, अगर आप 6 इंच की आरसीसी वॉल देते हैं 8 से 10 mm सरिये में 10 से 12 इंच की स्पेसिंग रखकर और कंक्रीट ग्रेड M20 यानी कि 1.5-3 की रेशो का यूज करते हैं, तो आपकी बेसमेंट कॉस्ट लगभग 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ जाती है। इससे कम आपकी बेसमेंट कॉस्ट नहीं आती। तो ये कॉस्ट आप हमेशा ध्यान में रखकर ही बेसमेंट बनाना डिसाइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट है बेसमेंट को लेकर तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।